कम शब्दों में मैं निवेदन करूंगा आदरणीय पवन महाराज से श्री राम कथा के शुभ अवसर पर एक लाइन का संबोधन आपका और आप भी आदरणीय पप्पू मलिक जी चेयरमैन साहब को आमंत्रित कर देंगे। आदरणीय पवन महाराज जी। सर्वप्रथम मैं भारत माँ के चरणों में नमन करता हूँ। आज नवदुर्गा के बीच हटा ग्राम में आज परम पूज्य राहुल शास्त्री जी के सानिध्य में जो हमें पावन पुनीत यहाँ हटा ग्राम में आने का मौका मिला और वही भी ऐसे भाई जिनके जुड़ने से मिलने से भारत माँ को बहुत प्रसन्नता होती है। विश्व में देश बहुत, पाकिस्तान भी है, ईरान भी है, फिलिस्तीन भी है, अमेरिका, लेकिन भारत देश की पहचान अलग है। भारत माँ के पुत्रों के नाम दुनिया में पहचाने जाते हैं और किसी देश के पुत्रों के नाम पहचाने नहीं जाते हैं। वह पुत्र यहाँ अशोक क्रांतिकारी के पिताजी वीरचंद हो सकते हैं, लेकिन भारत माँ के पुत्र तो वही है जो हिंदू है, जो मुस्लिम है, जो जैन है, जो ईसाई है, जो पारसी है। वह भारत माँ का सच्चा सपूत है। और उन सपूतों में जब जिस भूमि पर अब्दुल गफ्फार, पप्पू मलिक जैसे लोगों की उपस्थिति हो जाए, पंडित जी की उपस्थिति हो जाए, संतोष रैगवार की भी उपस्थिति हो जाए और पवन जैन गुहारा की भी उपस्थिति हो जाए, चारों कलश जब पूर्ण होते हैं तो निश्चित दुर्गा माँ को भी अच्छा लगता है और भारत माँ की प्रसन्नता तो कहीं नहीं आ सकती है। मेरे मित्रों, हम आप इस राम कथा को प्रांगण में क्यों देखते हैं? बैठे बैठे सवाल आ रहा था, अरे भाई क्या खर्च करने की जरूरत थी? घर में मोबाइल है, घर में टीवी है, उस पर देख लेते, इससे अच्छा दिखाई देना था, कम बहुत सारे दिखाई देना था। लेकिन उस रामायण में और इस रामायण में, इस राम कथा में अंतर है मेरे मित्रों। वो राम कथा ज्यादा से ज्यादा आप कुर्सी पर बैठ के देख सकते थे अपने घर के अंदर, लेकिन जो राम कथा इस भारत भूमि की मिट्टी पर बैठकर सर्व जाति सर्व समाज सुनती है और उसकी जो महाराज कह रहे थे सकारात्मक हृदय से ऊर्जा विकृत होती है, तो निश्चित वह ऊर्जा हम सबको एक प्रेरणा स्रोत होती है। और उस कथा को जब ये बच्चे श्रवण करके जाते हैं तो इनको यही लगता है कि महाराज जी कह रहे थे अब जी बिटिया को ब्याह हो तो पार्वती जी का, बोले उनकी सास नहीं आ, पैसा पास नहीं आ। महाराज जी सास नहीं आ, पैसा पास नहीं आ, और जिसके पास सास नहीं आ और पैसा पास नहीं आ, जिसकी क्या कीमत? लेकिन हमें खुशी है कि इस गांव की एक बेटी जब शैलजा सरपंच बनी है और वह राम कथा कराती है तो निश्चित चार चार नगर जाते हैं। और उस राम कथा में जब संपूर्ण टीकमगढ़ नगर शहर यहाँ हटा में उपस्थित हो जाए, उसमें आदरणीय पप्पू अब्दुल गफ्फार मलिक भी उपस्थित हो जाए, तो निश्चित हम सबको बहुत प्रसन्नता होती है। और ये संदेश देश और विदेश में देखने जाता है कि आज हिंदुस्तान की पहचान गंगा जमुना सरस्वती के समान है और यहाँ का भाईचारा, यहाँ का वैभव देश दुनिया में निराला है और उसी का नाम भारत देश में एक उजाला है मेरे मित्रों। और भारत माँ को मैं प्रणाम करते हुए आप सबको सादर नमन करता हूँ और पूज्य राहुल शास्त्री जी आपके चरणों की राज हमको आज मिल गई, निश्चित हम सबका भी जीवन धन्य हुआ। इसी के साथ भाई अशोक क्रांतिकारी से अनुरोध है कि आदरणीय पप्पू मलिक जी के लिए इन्होंने कहा कि आप दो शब्द कहें, तो निश्चित आदरणीय पप्पू मलिक जी की भी आवाज आप सुनिए।
ये एक साधारण व्यक्ति नहीं है, सामान्य व्यक्ति दिखते हैं। पप्पू मलिक बोले मुसलमान हो सकता है, लेकिन जब जैन के यहाँ आरती होती है तो वहां भी दिखाई देता है, जब राम कथा की आरती होती है तो वहां भी दिखाई देता है, और मुस्लिम कम्युनिटी में भी जब होता है तो वहां भी अजान के साथ खड़े होते हैं। यही मानवता है, यही भाईचारा है। इसका मतलब है कि पप्पू मलिक हम सबको भी बनना है। जब मुस्लिम के यहाँ कोई आयोजन हो तो उसमें हमें भी भाईचारा दिखाना पड़ेगा। तो जैन के यहाँ भी कोई कार्यक्रम हो तो हमें भाईचारा दिखाया जाना चाहिए। यही मानवता की पहचान है। अब मैं चाहूंगा आदरणीय पप्पू मलिक जी से कि वो अपनी बात रखें। सर्वप्रथम आज हम यहाँ पर उपस्थित हटा क्षेत्र में माँ जगदम्बा के मंदिर में निश्चित युवाओं में प्रार्थना करके आया हूँ कि ऐसी पवित्र धरती से आज हमारे पास उपस्थित श्री राहुल शास्त्री जी और उनके पूरी टीम पूरे तहे दिल से पूरे पुस्तकवाद से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है पूरा हटा समाज। और मैं नगर पालिका अध्यक्ष की हैसियत से मेरी प्रणाम करता हूँ। ऐसे धर्मगुरु किसी भी धर्म के धर्मगुरु जब हम उनके मार्गदर्शन पर चलेंगे तो निश्चय ही अच्छा ही रास्ता हमको मिलेगा। आज हमने जिस तरीके से पवन जी ने बोला है कि हर समाज हर वर्ग किसी भी धर्म को उठा लो, लेकिन वो गुरु सच्चा गुरु होना चाहिए। निश्चय है एक बहुत सुंदर रास्ते पर ले जाने वाले गुरु होते हैं, और उन गुरुओं के में एक गुरु हमारे पवित्र धरती से आए हुए हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ कि आप जैसे गुरु हमारे क्षेत्रों में आते रहेंगे पवित्र धरती से। निश्चय हम लोग कहीं ना कहीं भटके हुए हैं, अच्छे रास्ते पे सही मार्गदर्शन में चलने का प्रयास करते रहेंगे। आप गाँव वालों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने एक अपनी पहचान बनाई है, एक मैं छोटे से परिवार से उठ के आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। आज हमारे छोटे भाई अशोक क्रांति गांधी जी ने हमको बोला, हमारे बड़े भाई गुरु जी ने पवन गुहारा जी बोले ये चलना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल चलेगा। आज हमारे भाई साहब 15 ऑफिस हैं, 15 ऑफिस मतलब हमको सुबह रात में 3 से 4 बजे हमको सोने को मिलता है। सुबह 10-11 बजे काम होगा तो सुबह 6 बजे भी उठता हूँ। इधर दिल्ली ऑफिस है, कलकत्ता ऑफिस है, बॉम्बे ऑफिस है, लगभग अच्छी जगह पे सभी ऑफिस है। भगवान की कृपा से मैं साइकिल से चलने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन मैंने शरण ली है गुरुओं की, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। आज उन गुरुओं की कृपा से, आज उन गुरुओं के आशीर्वाद से आज ऐसी देवी देवताओं, चाहे वो सूफी हो चाहे संत हो, अगर वो सच्चे हैं तो हमारा मत्था वहां पे टिकना ही है। लोग बाग बाहर जाते हैं तो ये देखते हैं कि अच्छी पिक्चर कौन सी लगी हुई है, अच्छा मॉल कौन सा है। मेरी शुरू से आदत थी और है और मेरे बच्चों में है कि अच्छा तीर्थ स्थल कौन सा है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, वहां मत्था टेके और वहां पे बहुत सुकून मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद नगरवासियों को भी, आप लोगों ने जैसे ऐसे धर्मगुरुओं को बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री सीताराम। ये हम सब ने जो हमारे अतिथिगण पधारे हैं इनका जो सुंदर शब्द शैली को श्रवण किया, इससे हम सबको भी शिक्षा लेना चाहिए कि ईश्वर कहो या अल्लाह भगवान एक है, प्याले अलग अलग हैं मगर जाम एक है। ये सब हमको ध्यान देते हुए और हम सबको एक रूप में भाईचारा निभा करते और अपने अपने इष्ट को प्रबल बनाते हुए और सब एक रह के भगवत चरणानुरागी बने, अपने अपने इष्ट को प्रबल बनाएं और सहयोग सबका करें।
इष्ट एक और हम सब अनेक, हम सब एक हैं, इसलिए सब अपना अपना सुधर्म का ध्यान दें। जय श्री नारायण, जय श्री राधे। अब आइए आरती का